हेलो दोस्तों, आई एम सनोज कुमार एंड यू वाचिंग द गोल्ड CS रैंकर एकेडमी सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को विशेष यही बताना चाहूँगा कि आप जितने भी सीटेट, बीटेट या स्टेट पास अभ्यर्थी BPSC के द्वारा ली जाने वाली एग्ज़ाम का सिलेबस का जो इंतज़ार कर रहे थे, वो आज आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि बिहार लोक सेवा के आयोग के माध्यम से जो सिलेबस वो था वो जारी कर दिया गया है। और ये हम लोगों के बीच, आप लोगों के बीच यह भी कन्फ्यूजन था, क्या सिलेबस रहेगा, क्या नहीं रहेगा, किस टॉपिक से क्या रहेगा, किस टॉपिक से क्या नहीं रहेगा। तो आज सारा चीज़ जो है क्लियरेंस के साथ हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक के लिए क्या सिलेबस रहेगा, मिडिल के लिए क्या सिलेबस रहेगा, हाई स्कूल के लिए क्या सिलेबस रहेगा, या फिर +2 विद्यालय के लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो आइए हम जानते हैं। जो हमारे पास मौजूद है सिलेबस एक PDF के रूप में है, उनको हम देखते हैं क्या है हमारे सिलेबस। जैसे आप लोग देखते होंगे PDF है, PDF में आइए जानते हैं कि सिलेबस क्या है। आप देख रहे हैं कि विषय लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ये विषय लिखा हुआ है, ये विषय लिखा हुआ है, ये प्रश्न की संख्या लिखा हुआ है, ये परीक्षा की अवधि लिखा हुआ है, ये कुल अंक या कुल प्राप्तांक। ये जो है विषय भाषा है, हम लोगों का जो भाषा होती है हिंदी इंग्लिश वो है। इसमें है कि प्रश्न की संख्या 100 होगा और परीक्षा की अवधि जो है, समय जो है वो 2 घंटा का होगा। और कुल अंक जो है 100 रहेगा, चूँकि 100 प्रश्न रहेगा और 100 अंक रहेगा। इसमें है क्या, भाग 1 में 25 मार्क रहेगा और भाग 2 में 75 मार्क रहेगा। इसमें भी अंक में आइएगा तो अंक में भी भाग 1 में 25 मार्क रहेगा और भाग 2 में 75 मार्क रहेगा। अब क्या है भाग 1, क्या है भाग 2, आइए विशेष जानकारी लेते हैं। इसमें दिया हुआ है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए सभी अध्यापक के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे। मतलब ये प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, मतलब 1 से लेकर के 5 क्लास से लेकर के और +2 तक के विद्यालय के लिए ये अनिवार्य है, जो कि यह पत्र 2 भाग में होंगे। ये खंड 1 भाग 1 और भाग 2 में होगा। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा यह सभी के लिए अनिवार्य होगा। यह चाहे आप उच्च प्राथमिक में हो या प्राइमरी में हो या फिर अपर प्राइमरी में हो या फिर आप हाई स्कूल में हो, यह जो है अंग्रेजी भाषा ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। और भाग 2 में जो है, भाग 2 में जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ये तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। ये भाग 1 में आपको अंग्रेजी लेना पड़ेगा, ये अनिवार्य है लेना सभी के लिए। और ये जो है भाग 2 में हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला, ये 3 भाषा में से किसी एक भाषा को चुनना होगा। इसमें क्या है कि इस पत्र का अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य है। मतलब ये आपका भाषा का जो पेपर होगा, इसमें आपको 25 मार्क भाग 1 मतलब अंग्रेजी से रहेगा और भाग 2 75 मार्क से रहेगा। और ये 25 और 75 मिलाकर के 100 मार्क होता है। 100 मार्क में ये जो आपका भाषा का सब्जेक्ट है, 100 मार्क में आपको 30 मार्क लाना नेसेसरी है, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। यदि 30 मार्क से कम लाएंगे तो रिजल्ट नहीं बनेगा। तो इसमें आपको 100 में 30 मार्क
लाना नेसेसरी है। 30% का मतलब हुआ 100 का 30% यानी 30 मार्क। ये आपको बिल्कुल नेसेसरी है लाना। अब आगे देखते हैं। आगे है समान अध्ययन। समान अध्ययन, इसमें आपको 150 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और समय अवधि भी जो है 2 घंटा का होगा, या इसमें भी 150 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी समय 2 घंटा मिलेगा। तो इसमें दिया हुआ है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो कि 1 से 5 तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है। इसमें प्राथमिक गणित, प्राथमिक गणित, प्राथमिक गणित, मानसिक दक्षता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ये जो है प्राथमिक विद्यालय के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक दक्षता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। और समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। ये बड़ा खुशी की बात है कि ये जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये टोटल जो है प्राथमिक विद्यालय के ही लेवल से होगा, यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न पे जो बुक आधारित है 1 to 5 का, उसी से आपको रहेगा। और क्या दिया हो, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपका क्वेश्चन जो है 1 से 5 के बीच तो रहेगा, लेकिन इससे थोड़ा हाई लेवल होगा। पैटर्न आपका 1 से 5 का ही रहेगा, बुक 1 से 5 का ही रहेगा, लेकिन बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन हाई लेवल का होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे है विषय एवं समान अध्ययन। ये आपको माध्यमिक विद्यालय के लिए होगा, जो कि 10+ हाई स्कूल के लिए ये होगा। इसमें क्या है, इसमें भी आपको 150 का क्वेश्चन होगा, 150 का क्वेश्चन होगा और 2 घंटा का समय मिलेगा और 150 मार्क का क्वेश्चन होगा। इसमें जो है भाग 1 में आपको 100 नंबर का होगा और भाग 2 में 50 नंबर का होगा। क्या होगा, भाग 1 का सिलेबस क्या रहेगा और भाग 2 का क्या सिलेबस रहेगा, उसको जानकारी लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भागों में यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे कि आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में हिंदी लिए हैं, आपका जो है ग्रेजुएशन हिंदी से है या मैथिली से है, संस्कृत से है, विज्ञान से है, गणित से है। मतलब कहने का मतलब वो है कि भाग 1 आपका जो मेन पेपर है, यदि आपका हिंदी है तो हिंदी से आपको 100 तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा जो है आपको 50 मार्क का क्वेश्चन और रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के 150 मार्क का इसमें भी रहेगा। तो इसमें जो आपका 100 मार्क का ऑनर्स पेपर के अनुसार जो आपका डिग्री होगा उसके अनुसार से आपको इसमें 100 मार्क का होगा। जैसे आप सपोज करिए कि आपका ऑनर्स पेपर हिंदी है तो हिंदी से आपको 100 मार्क होगा। उसके अलावा 50 मार्क का जो होगा वो सब भाग 2 में एक समान अध्ययन पत्र जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि क्लास के आधारित होगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है थोड़ा सा उससे
हाई होगा। अब है इसमें आलोक में होगा, इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। ये 50 मार्क में जो है ना आपको प्राथमिक गणित से रहेगा, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। और ये 100 मार्क का आपका ऑनर्स पेपर से ही होगा। अब आगे चलते हैं +2 के लिए। +2 में भी आपको 150 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी +2 वाले को भी 2 घंटा का समय मिलेगा और +2 वाले के लिए भी 150 मार्क का क्वेश्चन होगा। इसमें भी जो है आपको 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क का क्वेश्चन होगा, जो कि भाग 1 में 100 मार्क होगा और भाग 2 में 50 मार्क होगा। मतलब जिस तरह हाई स्कूल में था उसी तरह आपको +2 में भी रहेगा। इसमें भी है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भाग में होगा, मतलब भाग 1 और भाग 2 होगा। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे हम बताए थे कि आपको 6 to 8 के लिए आपका जो ऑनर्स पेपर था वो आपका 100 का मार्क होगा। उसी तरह इसमें जो आपका BA होगा, MA होगा, जो आपका मेन पेपर होगा, चाहे आप संस्कृत से MA किए होंगे या फिर हिंदी से किए होंगे या अंग्रेजी से किए होंगे, जो आपका ऑनर्स और ग्रेजुएशन का पेपर होगा, ग्रेजुएशन या फिर MA का पेपर होगा, उसके अनुसार से आपको 100 मार्क आपके विषय से दिया जाएगा। और 50 मार्क के लिए भाग 2 में आपको यह जो है एक समान अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से ही संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि आपका पेपर क्वेश्चन जो होगा सिलेबस से ही होगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न कुछ कठिन होगा। बात कुल मिला के वही है कि आपको सिलेबस के ही द्वारा, सिलेबस जो आपका है उसी से रहेगा, लेकिन थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आपको कठिन पूछा जाएगा। अब आइए आगे क्या है उसको देखते हैं। आगे जो है प्रश्न नोट में दिया हुआ है, प्रश्न वास्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। मतलब वास्तुनिष्ठ भी होगा और बहुविकल्पीय भी होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए निगेटिव पॉइंट है कि यदि आप गलत करते हैं तो आपका मार्क काट लिया जाएगा। मतलब ये निगेटिव पॉइंट BPSC का ये जो है लॉ लागू करता है यहाँ पे कि आप यदि गलत करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अंक कटौती की जाएगी। यह कितना काटेगी यह इसकी चर्चा इसमें अभी नहीं हुई है, लेकिन आप ये 100% मान लीजिए कि आपको जो है निगेटिव मार्क मिलेगा यदि आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो। आगे है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए अब कोटि का चर्चा किया गया, जो कि जनरल कैंडिडेट है,
समान वर्ग के लिए 40% होगा और पिछड़ा वर्ग के लिए जो BC1 BC2 या फिर OBC में आते हैं उनके लिए 36.5% होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो EBC कैंडिडेट होता है उसके लिए 34% होगा और जो विकलांग या दिव्यांग हैं उनके लिए 32% होगा। यह निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब आप यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल वाले हैं तो आपको 40% लाना पड़ेगा। यदि आप मान लीजिए OBC वाले हैं तो आपको 36.5% लाना होगा, या फिर आप पिछड़ा वर्ग से हैं EBC हैं तो आपको 34% लाना पड़ेगा। और यदि आप विकलांग हैं तो आपको 32% लाना पड़ेगा। 32% कट ऑफ के अंदर आने के लिए आपको मार्क लाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को यही कहूँगा कि अब तो सिलेबस आ चुका है, आप लोग पूर्ण रूप से तैयारी करने के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री करके भिड़ जाए। चूँकि जिस तरह हम लोगों के सामने नोटिफिकेशन आ रहा था यूट्यूब में, कहीं से कहीं कुछ से कुछ बताया जा रहा था, वैसा नहीं निकला। बताया जा रहा था कि क्वेश्चन टफ होगा और हाई स्कूल से होगा, मिडिल स्कूल से होगा, जो कि प्राथमिक में परीक्षा देना चाहेंगे उसके लिए हाई स्कूल तक का पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप 1 से 5 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 1 से 5 तक का ही सिलेबस रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा कठिन रहेगा। यदि आप मिडिल स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं तो 1 से लेकर के 8 तक का ही सब्जेक्ट रहेगा और उसमें सिर्फ क्वेश्चन का जो है ना कैटेगरी थोड़ा चेंज किया गया है, क्वेश्चन थोड़ा कठिन रहेगा। और जो हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी हाई स्कूल तक का ही रहेगा सिलेबस, सिर्फ क्वेश्चन में चेंजिंग होगा, क्वेश्चन थोड़ा कठिन बनेगा, डिफ़िकल्ट बनेगा। और जो +2 के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी +2 तक का ही सिलेबस से लिया जाएगा और +2 तक का ही लिया जाएगा, लेकिन उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि आपका भी क्वेश्चन उसी तरह बनेगा जिस तरह 1 to 5 रहेगा, 6 to 8 रहेगा, हाई स्कूल का रहेगा। और +2 का भी वही नियम रहेगा कि आपका सिलेबस से ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन टफ रहेगा। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए एक जानकारी। धन्यवाद।